महाराज, गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। परिच्छेद 16 ग्रह शांति। मुकुंद, तुम फलित ज्योतिष संबंधी एक कड़ा क्यों नहीं ले आते? गुरुदेव, क्या मुझे लाना चाहिए? मैं तो ज्योतिष में विश्वास नहीं रखता। यह विश्वास प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं। आकर्षण का नियम पहले भी उसी प्रकार कार्यशील था जैसे न्यूटन द्वारा उसके आविष्कार के बाद। ब्रह्मांड में अराजकता ही मच जाती यदि उसके नियम मनुष्य के विश्वास के अंतर्गत परिचालित होते। यह तो पाखंडियों के कारण ही ज्योतिष विज्ञान इतना बदनाम हो गया। गाणितिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट और विशाल है कि इन विषयों का सम्यक ज्ञान रखने वाले मनुष्यों के सिवाय अन्य कोई भी इन्हें ठीक से हृदयंगम नहीं कर सकता। यदि मूर्ख और अज्ञानी लोग शास्त्र को गलत पढ़ने और अर्थ का अनर्थ करें तो इस अपूर्ण विश्व में यह स्वाभाविक ही है। इस कारण ऐसे शास्त्रज्ञों के साथ साथ ज्ञान का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। सृष्टि के सभी अंश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहता है। परस्पर आदान प्रदान ही विश्व प्रकृति के संतुलन छंद का मूल है। मेरे गुरु कहते गए, मनुष्य को मानव प्रकृति के अनुसार दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। पहली शक्ति है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण के कारण स्वयं उनके शरीर के भीतर तुमुल संघर्ष, और दूसरी शक्ति है बाह्य प्रकृति की ध्वंस शक्ति। मनुष्य जब तक अपनी मरणशीलता के साथ संघर्ष करता रहता है तब तक उस पर असंख्य पार्थिव और अपार्थिव विचारों का प्रभाव पड़ता रहता है। मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन ही ज्योतिष विद्या है। ग्रह नक्षत्र सचेतन रूप से स्वयं उपकार या अपकार कुछ नहीं करते। वे तो मात्र धनात्मक या ऋणात्मक किरणें विकीर्ण किया करते हैं। स्वयं वे मानव जाति को कोई सहायता या हानि नहीं पहुंचाते, किंतु प्रत्येक मनुष्य के अतीत में जो कार्य कारण रूपी समतोल क्रियाशील कर दिया है, ग्रह आदि उसे बाह्य जगत में प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्रकाशित करते रहते हैं। बालक ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणें उसके व्यक्तिगत कर्म के साथ गाणितिक रूप से एकदम मेल खा जाती है। जन्म कुंडली उसकी अविकल प्रतिलिपि होती है। वह नवजात बालक के अपरिवर्तनीय अतीत और भविष्य का संभावित परिणाम प्रकट करती है। केवल अंतर्ज्ञान संपन्न व्यक्ति ही ठीक ठीक जन्मफल समझ सकते हैं, किंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत थोड़ी ही है। जन्म के क्षण में आकाश में जो संदेश अंकित हो जाता है, उसका उद्देश्य भाग्य अतीत के भले बुरे कर्मफल बताना नहीं, अपितु अदृष्ट विश्व बंधन से छूट जाने के लिए नवजात शिशु की इच्छा शक्ति को जागृत करना है। उसने जो कुछ किया है उसे वह बदल भी सकता है। उसके जीवन में जो सारे प्रभाव इस समय वर्तमान है, उनके कारणों का प्रवर्तक स्वयं वही है, अन्य कोई नहीं। वह किसी भी असमर्थता का अतिक्रम कर सकता है, क्योंकि प्रथम तो यह कि उसने अपने कार्यों से स्वयं ही उसकी सृष्टि की है।
इसके अतिरिक्त उसके पास आध्यात्मिक शक्ति भी है जो किसी भी ग्रह नक्षत्र के अधीन नहीं है। ज्योतिष विद्या के विषय में जो एक भ्रांतिपूर्ण भय है, वह मनुष्य को यांत्रिक आदेश पर चलने वाला एक स्वयं चालित पुतला मात्र बनाकर छोड़ देता है। बुद्धिमान मनुष्य सृष्टि के बदले सृष्टिकर्ता की ओर अपनी निष्ठा को मोड़कर अपने ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को अर्थात अतीत के कर्म फल को पराभूत कर देता है। वह आत्म सत्व के साथ जैसे जैसे अभेद की अनुभूति करता जाता है, वैसे वैसे वह जड़ प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होता जाता है। आत्मा चिर मुक्त है, वह अमर है क्योंकि वह अजन्मा है। आत्मा कभी भी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव अधीन नहीं हो सकता। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर भी मिला है। जब वह समुचित आत्मोपलब्धि कर लेता है, तब वह सारी ही अनिवार्यताओं का अतिक्रम कर आगे निकल जाता है। जब तक वह आत्मविस्मृति की साधारण अवस्था में कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, तब तक वह प्राकृतिक विधि नियमों की सूक्ष्म श्रृंखला में जकड़ा रहता है। ईश्वर समस्वरता या अविरोध है। उसके साथ ऐक्य अनुभव करने वाला भक्त कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके सारे कार्यकलाप सही और स्वाभाविक रूप से ज्योतिष विद्या के नियमों के अनुसार ही होते जाते हैं। गंभीर प्रार्थना और ध्यान के द्वारा वह दिव्य चैतन्य के साथ संपर्क स्थापित कर लेता है। आंतरिक रक्षा करने वाली उस शक्ति से बड़ी और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव, तब आप मुझे कड़ा पहनने के लिए क्यों कहते हैं? लंबी चुप्पी के बाद मैंने साहस समेटकर यह प्रश्न किया। इस बीच मैं श्री युक्तेश्वर जी की ज्ञान गर्भ व्याख्या को हृदयंगम करने का प्रयास कर रहा था। इसमें व्यक्त किए गए विचार मेरे लिए एकदम नए थे। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने के पश्चात यदि यात्री नक्शे को फेंक दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर यात्रा के बीच में वह सुविधाजनक पगडंडी का लाभ अवश्य उठाता जाता है। प्राचीन ऋषियों ने मानवों के माया में भटकने की काल अवधि को कम करने के लिए अनेक उपाय खोज निकाले हैं। कर्म के नियम के कई पहलू यंत्रवत चलते रहते हैं, जिन्हें ज्ञान बल से युक्तिपूर्वक अनुकूल बनाया जा सकता है। मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से विश्व विधान के उल्लंघन से ही पैदा होते हैं। शास्त्रों ने बताया है कि ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का अनादर न करते हुए मनुष्य को प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए, प्रभु, मैं तुमसे विश्वास रखता हूँ और जानता हूँ कि तुम मेरी सहायता करोगे ही, पर मैं भी अपनी भूलों का परिमार्जन करने में कुछ उठा नहीं रखूंगा। अनेक उपायों से प्रार्थना द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, योग ध्यान द्वारा, साधु संतों के उपदेश द्वारा अथवा फलित ज्योतिष संबंधी कणों के प्रयोग द्वारा पिछले कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम या विनष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार विद्युतपात के आघात को विफल बनाने के लिए घर के ऊपर तांबे की छड़ लगा दी जाती है, उसी प्रकार अन्य उपायों से इस शरीर मंदिर की भी रक्षा की जा सकती है। जगत में निरंतर वैद्युतिक और चुंबकीय शक्तियों का विकीर्ण होता रहता है। उनका मानव शरीर पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहता है। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म जागतिक शक्ति किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया और उन्होंने आविष्कार किया कि शुद्ध धातुओं में से
सूक्ष्म प्रकाश किरणें प्रस्फुटित होती रहती हैं, जिनमें ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल बना देने की प्रचंड प्रतिशक्ति विद्यमान है। कई वृक्ष, लता, गुल्म आदि का संयोग भी सहायक सिद्ध हुआ है। इन सब में विशुद्ध और निर्मल रत्न, जिसका वजन 2 रत्ती से कम न हो, सबसे अधिक प्रभावकारी है। ज्योतिष के फलप्रद प्रत्यक्ष कष्ट निवारक उपायों के विषय में भारत से बाहर के देशों में गंभीर अध्ययन बहुत कम हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि समुचित रत्नों, धातुओं और औषधि सामग्री से भी कोई लाभ नहीं होता, यदि वे यथोचित मात्रा या वजन में उपलब्ध ना हो और उन्हें इस तरह ना पहना जाए कि उनका त्वचा से स्पर्श होता रहे। गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपका परामर्श मानकर कड़ा धारण करूंगा। ग्रहों को पराभूत करने के विचार से मुझे आनंद हो रहा है। सामान्य प्रयोजन के लिए मैं सोना, चांदी और तांबे का कड़ा धारण करने का परामर्श दिया करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि विशेष फल लाभ के लिए तुम चांदी और शीशे का कड़ा धारण करो। इतना कहकर श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सतर्क निर्देश दिया। गुरुदेव, विशेष फल लाभ से आपका क्या अभिप्राय है? मुकुंद, तुम्हारे ऊपर शीघ्र ही ग्रहों की कुदृष्टि पड़ने वाली है, पर भय रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी रक्षा होगी। 1 मास के भीतर ही तुम्हारे यकृत में विकार पैदा होने वाला है, जिससे तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। विधि लेख के अनुसार यह रोग 6 माह तक चलने वाला है, पर कड़ा धारण करने से तुम्हारे कष्ट भोग की अवधि घटकर 24 दिन की रह जाएगी। मैं दूसरे ही दिन एक जौहारी की दुकान पर जा पहुंचा और कड़ा शीघ्र ही तैयार हो गया। मैंने उसका उपयोग भी शुरू कर दिया। मेरा स्वास्थ्य एकदम उत्तम था। गुरुदेव की भविष्यवाणी बात तो मैं एकदम भूल ही गया। वे श्री रामपुर से काशी चले गए। हमारी उक्त बातचीत के 30वें दिन मुझे अपने यकृत के पास अचानक पीड़ा अनुभव हुई। उसके बाद कई सप्ताहों तक जो भयंकर पीड़ा झेलनी पड़ी, वह मैं ही जानता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इसके लिए गुरुदेव को कष्ट दूं। मैंने सोचा कि मैं अकेले ही इस भयंकर कष्ट को झेल लूंगा, किंतु 23 दिन तक भयंकर वेदना सहन करने के बाद मेरा संकल्प डिग गया। मैं तुरंत काशी की ट्रेन पर सवार हो गया। वहां श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा प्रेम भरा स्वागत किया, परंतु उन्होंने मुझे इतना अवसर नहीं दिया कि मैं अकेले में उनसे अपनी पीड़ा की बात बता सकूं। उस दिन बहुत से भक्त गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आते रहे। रुग्ण और उपेक्षित मैं चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। रात के भोजन के उपरांत ही सारे अतिथियों से छुट्टी मिली। तब कहीं मेरे गुरु ने मुझे घर के अष्टकोणी बरामदे में बुलाया। श्री युक्तेश्वर जी चांदनी में चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर दृष्टिपात न करते हुए कहा, तुम यकृत की बीमारी की बात सुनाने आए होगे? अच्छा, मुझे देखने दो। तुम पिछले 24 दिनों से बीमार हो, है ना? हाँ गुरुदेव, मैंने तुम्हें पेट का जो व्यायाम सिखाया था उसे करते जाओ। गुरुदेव, यदि आप यह जानते कि मुझे कितनी पीड़ा है, तो आप मुझे व्यायाम करने के लिए कदापि नहीं कहते। फिर भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने की अशक्त चेष्टा की। तुम कहते हो कि तुम्हें पीड़ा है और मैं कहता हूं कि तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है। यह परस्पर विरोधी स्थिति कैसे संभव है? यह कहकर मेरे गुरु ने मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। मैं स्तंभित हो गया
और शीघ्र ही रोग मुक्ति के आनंद से उन्मत्त हो उठा। जिस सतत यंत्रणा के कारण मैं कई सप्ताहों तक सो भी नहीं सका था, अब उसका कहीं पता नहीं था। श्री युक्तेश्वर जी के शब्द निकलते ही रोग इस प्रकार अदृश्य हो गया, मानो वह कभी हुआ ही नहीं था। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैंने उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए झुकने का प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने तेजी से मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, लड़कपन मत करो, उठो और गंगा पर पड़ रही चांदनी का आनंद लो। किंतु मैं चुपचाप उनकी बगल में खड़ा हो गया। तब उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मैंने उनका रुख देखकर यह समझ लिया कि वे मुझे यह अनुभव कराना चाहते हैं कि उन्होंने नहीं बल्कि ईश्वर ने ही मुझे आरोग्य प्रदान किया है। सुदूर अतीत की चिर पोषित स्मृति के चिन्ह के रूप में मैं आज भी चांदी और शीशे का एक कड़ा पहने रहता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे नए सिरे से इसका ज्ञान हुआ कि मुझे वस्तुतः एक महामानव के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाद में ऐसे अवसर आए जब मैं रोग मुक्ति के लिए अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले जाता और वे प्रायः ही रत्न अथवा ताबीज धारण करने का परामर्श देते एवं ज्योतिष की दृष्टि से उनके लाभ एवं प्रयोग की विधि समझाया करते थे। बचपन से ही मेरे मन में ज्योतिष विद्या के प्रति अविश्वास का भाव चला आ रहा था। आंशिक रूप से इसका एक कारण यह था कि मैं प्रायः ही देखा करता कि अनेक लोग इसके प्रति केवल अंधश्रद्धा के भाव से आकृष्ट हो जाया करते हैं। एक दूसरा आंशिक कारण भी था। वह था हमारे परिवार के ज्योतिषी द्वारा की गई वह भविष्यवाणी कि तुम 2 बार विधुर हो जाओगे और कुल 3 बार विवाह करोगे। इस भविष्यवाणी को सोच सोचकर मैं अत्यंत चिंतित हो उठा और 3-3 विवाहों की वेदी के समक्ष खड़े बलि के बकरे की समान कांप उठता। मेरे भाई अनंतदा ने कहा था, विधि लेख तो घट कर ही रहेगा। तुम्हारी जन्म कुंडली की यह बात सही सिद्ध हो चुकी है कि तुम बचपन में घर से हिमालय की ओर पलायन करोगे और तुम्हें पकड़कर बलपूर्वक घर वापस लाया जाएगा। अतः तुम्हारे विवाहों की भविष्यवाणी भी सच होकर रहेगी। एक रात को मुझे स्पष्ट अंतर्ध्वनि सुनाई पड़ी कि उक्त भविष्यवाणी एकदम मिथ्या है। मैंने जन्म कुंडली को आग लगा दी और उसकी राख को कागज के लिफाफे में रखकर उस पर लिख दिया। ज्ञान की अग्नि में भून देने पर अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते। मैंने उस लिफाफे को ऐसी जगह रख दिया जहां आसानी से सबकी नजर पड़ सके। अनंतदा ने मेरे विद्रोही को मंतव्य को पढ़ लिया और तिरस्कार से हंसते हुए कहा, सत्य को नष्ट कर देना उतना आसान नहीं है जितना कागज की कुंडली को जला देना। तो भी यह सत्य है कि मेरे वयस्क होने के पूर्व मेरे परिवार के लोगों ने मेरी सगाई कर देने की 3 बार चेष्टा की, किंतु तीनों बार मैंने इस जाल में फंसने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि ईश्वर के प्रति मेरा जो प्रेम है वह ज्योतिष विद्या के आधार पर जन्म कुंडली में की गई भविष्यवाणी की तुलना में बहुत अधिक प्रबल है। मनुष्य की आत्मोपलब्धि जितनी ही गहरी होती जाती है, उतनी ही अधिक मात्रा में वह अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों से समस्त विश्व को प्रभावित करता है और स्वयं उस पर प्राकृतिक प्रभावों की मात्रा उतनी ही कम होती जाती है। गुरुदेव के ये शब्द बार बार मुझे प्रेरणा देते रहे। यथा प्रसंग मैं
ज्योतिषों से कहा करता कि मुझे बता दे कि ग्रह स्थिति के अनुसार मेरा सर्वाधिक बुरा काल कौन सा है, और फिर उसी अवधि में मैं कोई भी काम हाथ में ले लेता और उसे सफलतापूर्वक संपन्न कर डालता। हाँ, यह सच है कि इन प्रसंगों पर सफलता मिलने के पूर्व मेरे मार्ग में असाधारण कठिनाइयां आती, पर मेरा विश्वास अंत में सदा ही सच सिद्ध हो जाता। वस्तुतः ईश्वरीय संरक्षण में विश्वास और ईश्वर से मनुष्य को मिली इच्छा शक्ति का सही प्रयोग, ये दोनों ही प्रचंड शक्तियां हैं। ग्रह नक्षत्रों से प्रवाहित होने वाले प्रभावों की शक्ति की तुलना में कुछ नहीं है। मेरी समझ में यह आ गया कि किसी के जन्म काल में राशि चक्र की स्थिति का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य अपने अतीत के कर्म फलों का दास है। वस्तुतः इनका संदेश अहंकार के लिए चाबुक के समान है। प्रत्येक बंधन से मुक्त होने के लिए मनुष्य के संकल्प को जगा देना ही इनका उद्देश्य है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य की सृष्टि आत्मा के रूप में की है और उसे व्यक्तित्व प्रदान किया है। अतः वह चाहे क्षुद्र हो या महान, प्रत्येक अवस्था में विश्व व्यवस्था का एक अनिवार्य अंश है। यदि वह इच्छा करे तो उसे सद्यः और अंतिम रूप से मुक्ति मिल सकती है। यह मुक्ति बाहरी नहीं परंतु आंतरिक विजयों पर निर्भर है। श्री युक्तेश्वर जी ने 24,000 सर्वव्यापी हमारे वर्तमान युग के अयन चक्र के एक गाणितिक प्रयोग का आविष्कार किया। यह समस्त चक्र आरोही और अवरोही 2 वृत्तांशों में विभक्त है। इनमें से प्रत्येक की अवधि 12,000 वर्ष है। हर वृत्तांश में कली, द्वापर, त्रेता और सत्य, इन 4 युगों का समावेश है। यूनानी मतानुसार इनके नाम लौह, कांस्य, रौप्य और स्वर्ण युग हैं। मेरे गुरु ने विभिन्न गणनाओं द्वारा यह स्थिर किया है कि आरोही वृत्तांश के कलयुग का लौह युग का आरंभ 500 ईस्वी सन के लगभग हुआ। इसका 1200 वर्ष का आयु काल भौतिकवाद प्रधान है। यह 1700 के आसपास समाप्त हो गया। उस वर्ष में 2400 वर्ष व्यापी द्वापर युग का सूत्रपात हुआ। यह युग वैद्युतिक और आणविक शक्ति के विकास और टेलीग्राफ, तार, विमान तथा अन्य देश व्यवधान को जीतने वाले यंत्र आदि के आविष्कार का आविर्भाव युग है। 3600 वर्ष की काल अवधि का त्रेता युग 4100 ईस्वी सन के आसपास शुरू होगा। इस युग का लक्षण होगा टेलीपैथी या परचित्त ज्ञान, संचार, संपर्क और काल व्यवधान को दूर करने वाले अन्य साधनों का सहज ज्ञान होगा। आरोही वृत्तांश के अंतिम युग की 48 वर्ष की काल अवधि में मनुष्य की बुद्धि का चरम विकास होगा। वह दैवीय परिकल्पना के साथ सुसामंजस्य रखते हुए कार्य करेगा। इसके बाद आएगा अवरोही वृत्तांश के 12,000 वर्ष का कालखंड, जिसका आरंभ 4800 वर्ष के अवरोही सत्य युग से होगा और मनुष्य क्रमशः अज्ञान की ओर बढ़ता जाएगा। ये कालचक्र प्रातिभासिक जगत के वैषम्य और सापेक्षता युक्त छाया के शाश्वत आवर्तन है। मानवों को जैसे जैसे सृष्टिकर्ता के साथ अपनी अभेद्य दिव्य एकता की चेतना होती जाती है, वैसे वैसे वे एक एक कर सृष्टि के माया
कारागार से मुक्त होते जाते हैं। गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष विद्या के संबंध में किंतु विश्व के नाना धर्म ग्रंथों के विषय में भी मेरी ज्ञान वृद्धि की है। अपनी निर्मल बुद्धि रूपी शल्य पट्टिका पर शास्त्रों को रखकर अंतः प्रेरणा युक्त तर्क रूपी शस्त्र द्वारा वे महापुरुषों के मूल उपदेशों से टीकाकारों भाष्यकारों द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण व्याख्याओं और प्रक्षेपों को अलग करने में समर्थ थे। भगवद गीता षष्ठम अध्याय के 13वें श्लोक के संप्रेक्ष्य नासिक्याग्र की प्राच्य पंडितों और पाश्चात्य अनुवादकों के व्यापक रूप से यह गलत व्याख्या मान्य कर ली है कि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करो। गुरुदेव उसकी कौतुकपूर्ण समालोचना किया करते थे। वे कहा करते कि वैसे ही योगी का मार्ग एकांकी है, उस पर उसे विकृत दृष्टि वाला भी बना देने का परामर्श क्यों चाहिए। नासिकाग्रम का सच्चा अर्थ है नासिका का मूल स्थान, ना कि नासिका का अंतिम बिंदु। नासिका भ्रू मध्य से आरंभ होती है, जो आध्यात्मिक दृष्टि का स्थान है। सांख्य शास्त्र का एक सूत्र है ईश्वरा सिद्धे। मुख्यतः एक सूत्र के आधार पर अधिकांश विद्वान समस्त दर्शन शास्त्र को ही अनीश्वरवादी कह देते हैं। श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने समझाकर बताया, यह सूत्र नास्तिकता का सूचक नहीं है। यह केवल इतना बताता है कि उस अज्ञानी मनुष्य के लिए जो सारे चर्म निष्कर्षों के लिए अपनी इंद्रियों पर निर्भर है, ईश्वर का प्रमाण अज्ञात बना रहना चाहिए। अतः उसके लिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। सांख्य के सच्चे अनुयायी ध्यान से उत्पन्न अचल अंतर्दृष्टि द्वारा यह जानते हैं कि ईश्वर अस्तित्ववान और ज्ञेय दोनों हैं। गुरुदेव ईसाइयों की बाइबल की भी सुंदर और सुस्पष्ट व्याख्या किया करते थे। ईसाई संप्रदाय द्वारा अपरिचित इस हिंदू गुरु से ही मैंने बाइबल के अमर सत्व को अनुभव करना और ईसा की वाणी में निहित सत्य को समझना सीखा। ऐसी अपूर्व वाणी जो अति रोमांचित कट्टरता से भरपूर है, स्वर्ग और पृथ्वी का लोप हो जा सकता है, पर मेरे शब्दों का लोप नहीं होगा। भारत के महान गुरु अपने जीवन का निर्माण उसी दिव्य आदर्श द्वारा रखते हैं जिससे ईसा मसीह भी प्रेरित हुए थे। ये लोग उनके घोषित सजातीय हैं। जो कोई भी मेरे स्वर्गस्थ पिता के इच्छा का पालन करेगा, वही मेरा भाई बहन और माँ है। ईसा मसीह ने कहा है, यदि तुम मेरे वचन का अनुसरण करोगे तब ही तुम मेरे सच्चे शिष्य बन सकोगे और तभी तुम सत्य को जान सकोगे और सत्य के ज्ञान से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सभी जीवन मुक्त स्वयं के स्वामी भारत के योगी मुनि अमर बंधुत्व के ही एक अंश हैं, जिन्होंने परम पिता का मुक्तिदायी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आदम और हवा की कहानी मेरी समझ से बाहर है। इस दृष्टांत को समझने के लिए अपने प्रारंभिक संघर्ष के समय मैंने एक दिन विशेष अवशेष के साथ यह टिप्पणी की। ईश्वर ने केवल दोषी दंपत्ति को ही नहीं, किंतु निर्दोष भावी पीढ़ियों को भी क्यों दंडित किया। मेरे अज्ञान की अपेक्षा मेरी प्रचंडता को देखकर गुरुदेव को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, सृष्टि प्रकरण और गहरा रूपक है और शाब्दिक व्याख्या के द्वारा उसे समझा नहीं जा सकता।
उसमें जीवन तनु का जो उल्लेख है उसका अभिप्राय मानव शरीर से है। मेरुदंड उल्टे वृक्ष के समान है। मानव के केश उसकी जड़ें हैं और अंतर्वाही एवं बहिर्वाही नाड़ियां शाखाएं हैं। स्नायु तंत्र के वृक्ष में अनेक स्वादिष्ट फल लगते हैं, अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूपी अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। इनका उपयोग करने की मनुष्य को छूट है, पर शरीर वाटिका के मध्य में स्थित सेब फल के रूप में वर्णित यौन सुख का उपभोग करने की आज्ञा नहीं थी। यौन तंतुओं को उत्तेजना प्रदान करने वाली मेरुदंड की शक्ति कुंडलिनी ही सर्प है। आदम विवेक है और हवा भावना है। जब मनुष्य की काम वासना भावना या हवा चैतन्य पर हावी हो जाती है, तब उसका विवेक अथवा आदम भी विनष्ट हो जाता है। ईश्वर अपनी इच्छा शक्ति के बल से पुरुष और स्त्री शरीर को स्थूल रूप प्रदान कर मानव जाति की सृष्टि करता है। उन्होंने इस नव सृष्ट मनुष्य जाति को उसी निर्मल या दिव्य रीति से संतान पैदा करने की शक्ति प्रदान की। अभी तक परमात्मा का व्यष्टि रूप में आविर्भाव अंतः प्रेरणा द्वारा बंधे हुए और विवेकहीन पशु जगत तक ही सीमित थे। अतः ईश्वर ने विवेक बुद्धि संपन्न मानव शरीरों की जब सर्वप्रथम सृष्टि की, तब उनका आदम और हव्वा का प्रतीक नाम रख दिया। उनके क्रमिक विकास के लिए उन्होंने दो पशुओं की आत्माओं या दिव्य सत्य को स्थापित किया। आदम या पुरुष में विवेक का तथा हव्वा या स्त्री में भावना का प्राधान्य रहा। इस प्रकार भासमान विश्व के भीतर द्वैत भाव या ध्रुविता की अभिव्यक्ति हुई। जब तक मानव मन पशु वृत्ति वाली प्रबल सर्प शक्ति या काम वासना की छलना में नहीं फंसता, तब तक विवेक और भावना परस्पर सहयोग से आनंद के स्वर्ग का उपभोग करते रहते हैं। इसलिए मानव शरीर पशु शरीर से केवल क्रमिक विवर्तन का परिणाम नहीं है, किंतु ईश्वर ने अपनी विशिष्ट सृष्टि के रूप में उसको उत्पन्न किया है। पशु शरीर पूर्ण दिव्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत स्थूल था। मनुष्य को अप्रतिम प्रचंड मानसिक शक्ति, सर्वज्ञ सहस्त्रदल कमल और साथ ही मेरुदंड में पूर्ण जागृत षट चक्र का दान मिला है। प्रथम सृष्ट नर नारी युगल में वर्तमान ईश तत्व या दिव्य चैतन्य ने उन्हें काम वासना को छोड़कर अन्य सभी मानवीय इंद्रियानुभूतियों का भोग करने का उपदेश दिया था। यह माना ही उपस्थेंद्रिय के व्यवहार से बचने के लिए की गई थी, जो मानव जाति को वंश वृद्धि की प्रक्रिया के जाल में आबद्ध कर पशुओं की निम्न कोटि में पहुंचा देता है। मनुष्य के अवचेतन मन में अवस्थित पशु वृत्तियों की स्मृति को पुनः जागृत न करने की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और संतानोत्पत्ति का पशु मार्ग अपना लेने के कारण आदम और हव्वा पूर्ण मानव की स्वाभाविक स्वर्गीय आनंद की अवस्था से च्युत हो गए। अब उन्हें अपनी नग्न अवस्था का भान हुआ। तब ईश्वर की चेतावनी के अनुरूप उनका अमरत्व बोध लुप्त हो गया। उन्होंने अपने को भौतिक नियम के अधीन कर दिया, जिसमें शरीर के जन्म के बाद शरीर की मृत्यु भी अनिवार्य है। सर्प ने हव्वा को जिस सदसत ज्ञान का वचन दिया था, उसका अभिप्राय द्वैत भाव और विषमता से है, जिनका अनुभव मायावश वर्ती सभी मर्त्य मानवों को करना पड़ता है। भावना और विवेक का हव्वा और आदम चैतन्य के दुरुपयोग के कारण माया के भ्रम जाल में
गिरकर मनुष्य पूर्ण दिव्य ज्ञान की स्वर्ग वाटिका में प्रवेश करने का अपना अधिकार खो देता है। प्रत्येक मनुष्य का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता आदम व हव्वा को समस्वरता रूपी नंदन वनन में पुनः प्रतिष्ठित करे। युक्तेश्वर जी की व्याख्या समाप्त होने के साथ ही मैंने जीनिसिस के पृष्ठों पर नई श्रद्धा के साथ दृष्टि निक्षेप किया। मैंने कहा, पूज्य गुरुदेव, आज प्रथम बार मैं आदम और हव्वा के प्रति संतान का यथोचित कर्तव्य अनुभव कर पाया हूँ। इति परिच्छेद 16 समाप्त।